Now today I'm starting from the scratch, starting from the company creations. Now already I have shared yesterday some examples. Remember, all questions from that only I have given in exam. Okay, so you can practice that. Only the name of the company or the amount can be different. Otherwise, बाकी सब वो टाइप का ही होगा. Now, सबसे पहले we are starting with the company creation. Okay. Fine. For easy communication, I think Nitya is there. Nitya, I am making you co-host so that in future, anyone is in waiting room, please allow them. Okay, Nitya? So I made Nitya Shah as a co-host. Please make sure you allowed everyone. But after 100, you cannot. Okay? Right. Now, company creation, the first thing we'll start. हो सके तो वीडियो सबके ऑफ ही रखे हैं, मैंने मेरे भी ऑफ रखे सो दैट आप लोगों को भी इश्यू ना हो. अदरवाइज नेट का इश्यू बहुत हो रहा है अगर वीडियो ऑन होगा तो. क्रिएट कंपनी, शांति से स्लोली आई हैव टू कंप्लीट, मे बी विन 1.5 hour आई कैन कंप्लीट. यस, क्रिएट कंपनी. ठीक है, दिस इज अवर रिवीजन. जैसे मैंने पहले भी बताया था, रिमेंबर वन थिंग, सारे एड्रेसेस, आपका खुद का कंपनी हो या फिर आपका डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, प्लीज मेंशन एटलीस्ट 1 or 2 लाइन ऑफ एड्रेस. अदरवाइज इन जीएसटी आपको इश्यूज हो सकता है. राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको टैली का एक बताया कि जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो, वेदर आप ऑफिस में हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या आप एग्जाम्स के अंदर, अगर मल्टीपल कंपनीज ओपन है, टैली ऑटोमेटिकली एक दूसरे के फीचर्स को कॉपी कर लेता है. सो ये ध्यान रखिएगा प्लीज. जब भी आप स्टार्ट करते हो, पहले सारे कंपनी को शट डाउन कीजिएगा, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना. ठीक है? ओके, सो आई एम पुटिंग द एड्रेस. पिन कोड, टेलीफोन नंबर, इफ इट इज गिवन इन द एग्जाम, यस इट इज गिवन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं मेरा ही नंबर डाल देता हूँ. ओके, आई पुट एनीथिंग, रिकॉर्डिंग है तो आई एम नॉट पुटिंग अदर थिंग. टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है आप डाल सकते हो. अगेन द सेम मिस्टेक वी आर डूइंग. फाइनेंशियल ईयर इन बुक बिगिनिंग फ्रॉम आपका 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, बुक बिगिनिंग भी हम लोग सेम ही रख रहे हैं 1 अप्रैल. एज वी आर वर्किंग इन एजुकेशन मोड, एट द सेम टाइम when you are doing the exams you are also into the education mode. So कोई भी मंथ का 1 या 2 तारीख होगा. मोस्टली मेरे ध्यान रखा है कि कहीं पे भी डेट 1 और 2 छोड़ के नहीं आवे, बट स्टिल अगर मैंने सपोज वहां पे 20th मई दिया है तो यू कैन मेक इट 1 और 2 मई. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका फीचर्स. आपने प्रॉब्लम चेक कर लेना. आपको 3 सम करने हैं.
कंपनी एक ही क्रिएट करनी है आपको, कंपनी एक ही क्रिएट करनी है और उसके अंदर सारे फीचर्स हमको ऑन करके लेने। सपोज मैं यहाँ पे मेरे चारों ऑप्शंस मुझे चाहिए, सो दैट आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा। इट कैन बी जीएसटी, स्टॉक मटेरियल यानी कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑल्सो, और पीडीएस, राइट, कॉस्ट सेंटर। ये चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन में से आपको तीन मिनिमम आएंगे, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का एग्जाम है, 10 मार्क्स ईच आपको देना है। मैंने उसमें कोई ऑप्शंस नहीं डाले हैं, सीधे सीधे तीन सम करने हैं। कंपनी टॉप में दी होगी, क्रिएट करो, और नीचे के तीन प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना। फाइन। मेंटेन अकाउंट ऑलवेज यस, बिल वाइज एंट्री यस, मेंटेन इन्वेंट्री, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, ये सारा चीज यस। यहाँ पे एक चीज और मैं ले लेता हूँ, शो मोर फीचर्स यस कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एग्जाम में तीन सम में कॉस्ट सेंटर है, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको यस कर देना। अगर कॉस्ट सेंटर वाला तीन सम में नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। तो ये पूरा चीज यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद आपका जीएसटी। ओके, नाउ जीएसटी के अंदर मुझे सारे सेटिंग्स मुझे चेंज करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका उनका डिटेल्स, उनका जीएसटी नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट इज इंपॉर्टेंट। स्टिल बहुत जगह पे स्टेट हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है। ओके, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर ही आएगा, एसएससी वगैरह नो ही है आपका, और आपका जीएसटी का नंबर। ओके, ठीक है। देन जीएसटी नंबर, कंपलसरी एग्जाम में आपको जीएसटी नंबर दिया होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट जीएसटी नंबर नहीं दिया है करके, तो ऑलरेडी इट इज मेंशन। मंथली, क्वार्टरली इफ मेंशन तो ही, अदरवाइज आप कुछ भी दे सकते हो। मोड ऑफ फाइलिंग वगैरह जरूरत नहीं है, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल एट प्रेजेंट कोई जरूरत नहीं। यस रहेगा, इट डजंट मेक डिफरेंस, एंड एक्सेप्ट। फाइन, नाउ माय कंपनी इज रेडी विथ ऑल माय जीएसटी फीचर्स। फाइन। सेकेंड मुझे इंपॉर्टेंट टीडीएस, क्योंकि हमारे एंट्री में टीडीएस भी होगी। टीडीएस को यस कर दो। 10 नंबर नहीं दिया होगा, डोंट वरी, कुछ भी एक दे दीजिएगा, 10 और 1 to 7। और यहाँ पे भी आपको 10 नंबर देना है, जहाँ पे 1 to 4, 1 2 3 4 5, एक बार चेक कर लो, वो बताएगा नीचे एरर। राइट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 अल्फा, 5 न्यूमरिक एंड 1 अल्फा, कुछ भी दे दो, नॉट नेसेसरी एग्जाम में दिया हो। राइट, 4 अल्फा, 5 न्यूमरिक, एक अल्फा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 and 1, you can give your own. Then आपका कंपनी है इंडिविजुअल, इफ मेंशन फाइन, यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल। डिडक्टिव ब्रांच, आपका जो भी ब्रांच आपने ऊपर एड्रेस डाला है वहां पे वो डाल सकते हो। राइट, सेट एंड ऑल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जरूरी नहीं है, नहीं तो हमको आपका खुद का डिटेल डालना होता है अगर डालना है तो, अदरवाइज इट नॉट आस्क, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका 1 आवर का पेपर है, ध्यान रखना। मैंने जो बनाया है वो ऐसे बनाया है कि इफ यू नो एवरीथिंग, आप 40 to 45 मिनट्स में पूरा एग्जाम कंप्लीट कर पाओ। तो ये चीज नो, ये भी नो, ये भी नो, सारे ऑप्शंस हमने कर दिए। एंड देन कंट्रोल ए, या तो एंटर एंटर करके बाहर। सो नाउ माय कंपनी इज रेडी विथ जीएसटी, ओके, कॉस्ट सेंटर, और तीसरा आपका पीडीएस। अब सबसे पहले हम लोग जीएसटी लेते हैं। तो जीएसटी रिलेटेड मुझे क्या क्या लेटर चाहिए, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं, द सेम मैनर, रिमेंबर, आपका परचेस, सेल्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये 5
जो आपके लेजर है वहां पे आपको परसेंटेज मेंशन नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग, ये 5 लेजर में आपको परसेंटेज मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया तो ये पर्टिकुलर लेजर वो ही परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा, बाकी कोई अदर जीएसटी परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है टिल 22 सितंबर आपका 5, 12, 18 और 28 था। नाउ एवरीथिंग इज 5% एंड 18%। अगर आपके लग्जरी आइटम से 40% है, और कहीं कहीं पे जैसे आपके ज्वेलरी वगैरह है जहां पे अभी भी 3% है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्रिएशन ऑफ द लेजर। जीएसटी में हम लोग 3 जगह पे नॉर्मली परसेंटेज डिफाइन करते हैं। कंपनी लेवल पे मैं नहीं बता रहा हूं। रीजन इज दैट कि वहां पे अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो ग्लोबल हो जाएगा। ग्लोबल मींस ये कंपनी में जितने भी लेजर है या जितने भी स्टॉक आइटम या ग्रुप है, हर एक को बाय डिफॉल्ट लगेगा। सो हमें कंपनी लेवल पे नहीं देना है। ये कंपनी लेवल मतलब कहाँ पे था, आपका जो फीचर्स में सेकंड था ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये नो करके छोड़ ही देना है। डोंट डू एनीथिंग ओवर ये। ठीक है, ओके, फाइन। क्रिएट लेजर। सबसे पहले परचेज, परचेज टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग असेसमेंट नॉट एप्लीकेबल। रिमेंबर, यहां से आपका एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होता है, दैट इज जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। फाइन, ओके। नाउ परचेज सेल्स, जैसे मैंने बताया, नो परसेंटेज, नथिंग। दिस इज सपोज आई गुड्स और सर्विसेज, आप जो में से कोई भी लिखो, आप सेकंड ऑप्शन के लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हो। बिकॉज मैंने यहाँ पे जीएसटी भी अनेबल किया है, टीडीएस भी अनेबल किया है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो मुझे पूछा है ना, सेट एंड ऑल्टर अदर स्टेट्यूटरी डिटेल्स, दैट इज फॉर टीडीएस। यहाँ पे परचेस पे मेरा टीडीएस नहीं है यहाँ पे, सो उसको मैंने नो रख दिया। नो अदर थिंग, नथिंग ओपनिंग बैलेंस एक्सेप्ट। सेम वे नाउ सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंटर सेल्स, नो टाइप ऑफ लेजर, नॉट एप्लीकेबल। यहां से अगेन द सेम जैसे परचेज में किया था। ओके, फॉर गुड्स सेट ऑल्टर अदर शेड्यूल्ड डिटेल्स, नो ही रखना। देन माय एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एज फॉर एसजीएसटी। यूटी, अगर आप बिजनेस आपका यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरी में अगर आप कर रहे हो तो एसजीएसटी की जगह पे यूटी जीएसटी क्रिएट करें। नो परसेंटेज, बिकॉज ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द परसेंटेज। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो रिस्ट्रिक्ट टू वो पर्टिकुलर परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई चीज मेंशन नहीं करनी। ओके, नॉट एप्लीकेबल, प्लीज रिमेंबर, इसको ब्लैंक मत छोड़ना अनडिफाइंड। मेक इट नॉट एप्लीकेबल, टैक्स पे टैक्स नहीं होता। ओके, तो एसजीएसटी सी और आई में ये नॉट एप्लीकेबल। अगेन सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी परसेंटेज नॉट एप्लीकेबल और नो। फाइन, ओके। सेम वे आपका आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो परचेज, सेल्स, एस, जी और आई, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया।
मतलब लेजर क्रिएट करना। अब हमें चाहिए एक डेटर्स, अंडर सन्डे डेटर्स। डेटर्स का नाम जो भी आपको दिया होगा वो लिखना है। मैं यहाँ पे जानबूझ के एक XYZ ABC लिख रहा हूँ तो दैट ध्यान में रहे। ओके, करंटली फर्स्ट हम लोग जीएसटी के लिए कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल मैं इसको टीडीएस डिडक्टेबल नहीं कर रहा। हम जब टीडीएस के लिए करेंगे हम और एक कोई डेटर्स क्रिएटर्स कर लेंगे, तो फिलहाल नो रखता हूँ। अगर दोनों पे एक ही जगह पे है तो इसको आपको यस करना है, ये भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे जाके आपका जो भी हो रेसिडेंस है, अगर दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप फर्म रेसिडेंस या तो इंडिविजुअल रेसिडेंस करके दे सकते हैं। और टीडीएस डिडक्ट इन द सेम वाउचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ओके, ये आपको यहाँ पे जरूरी है कि आपको देना है। फाइन, नाउ इसको यस कर दिया। सॉरी, मेरा एक यहाँ पे गलती ये है, मैं डेटस में हूँ, तो डेटस को मैं यहाँ पे नो ही रखता हूँ, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स में करना है, डेटर्स में कुछ नहीं करना, तो इसको उड़ा देता हूँ। क्योंकि क्रेडिटर्स का जो इनवॉइस आएगा उस पे हम उनको टीडीएस डिडक्ट करके देंगे। ठीक है, मुंबई अगेन इसका पिन कोड डेटर्स में। फाइन, यहाँ पे मुझे जो देना है, मेरे पास जैसे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, मैं वहां से कॉपी करके ले लेता हूँ। एंटर। सेम वे एक क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स में इसको यस कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, फर्म रेसिडेंस है या तो इंडिविजुअल रेसिडेंस है, डिडक्ट इन द सेम वाउचर। अगेन एज यूजुअल एड्रेस इज कंपल्सरी। जीएसटी नंबर और एज यूजुअल अपना एक बैंक अकाउंट। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफॉल्ट ऑलवेज वहां पे होता है। 10 डिजिट कोई भी दे दिया। आईएफसी कोड 4 0 and 6। ब्रांच बीएसआर कोड 7 डिजिट। बीएसआर कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टीडीएस अनेबल किया हुआ है। ठीक है, इसका जीएसटी नाउ माय लेजर्स आर क्रिएटेड। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करना है स्टॉक आइटम, तो आई गो टू क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम। अगेन एक बार क्रिएट वापस बता रहा हूँ, जब भी आप कंपनी क्रिएशन स्टार्ट करो, आपकी कोई भी बैकग्राउंड में एक भी दूसरी कंपनी ओपन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट बैच ने सपोज कंप्लीट किया, फिर सेकंड बैच आ गया, उनकी कोई कंपनी ओपन होगी तो आपको एरर देगा। जब आगे फर्ज किया कि उन्होंने गलती किया होगा तो आप भी गलती में चले जाओ, वो ध्यान रखना। ओके, जैसे हमने किया था सिंपल से कीबोर्ड या सीपीयू या वट एवर वे, अंडर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगेन अगर आपने यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल किया तो आपको समझ में जब आएगा, जब आप परचेज या सेल्स की एंट्री करते हो, वहां पे क्वांटिटी कॉलम पे कर्सर नहीं जाएगा।
अगर यूनिट्स लिखा है तो ही वो क्वांटिटी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली फाइनल फिगर लेगा। तो नीडेड दिस इज अंडर पीसेस। कीबोर्ड है तो आधा कीबोर्ड तो दे नहीं सकते। स्पेसिफाई डिटेल हियर, जो अपने जैसे वहां पे दिया है 8471, और डिटेल्स हियर टैक्सेबल 18%, टाइप ऑफ सप्लाई द गुड्स, नो ड्यूटी नथिंग, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, नथिंग, राइट। सेम वे माउस पीसेस 8471, specify details here, taxable 18%, ओके। दो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट, सिंपल दिया है मैंने। सपोज एक और ले लेता हूँ, सो दैट आपको और एक यूनिट समझ में आएगा। यहाँ पे केबल, सॉरी, मीटर, मीटर्स, दिस इज फॉर जीएसटी पोर्टल, 1.2 1.5 मीटर हो सकता है एक्सेंट इन द मीटर, ओके। एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल हियर, 541, स्पेसिफाई टैक्सेबल, सपोज मैं इसको 5% कर देता हूँ, 5% नहीं है बट दो अलग अलग परसेंटेज दिखा देता हूँ, ओके। डन, मैंने तीन क्रिएट किए। नाउ आई एम कमिंग आउट फ्रॉम हियर। अब मेरा वाउचर, ठीक है, वाउचर के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई वांट टू गिव परचेस और देन सेल्स, ठीक है। परचेस के लिए यहाँ से परचेस, अगेन अगर आपके सामने ये क्वांटिटी रेट अमाउंट नहीं दिखा रहा तो आपका चेंज मोड, अगर ये अकाउंटिंग इनवॉइस है तो अकाउंटिंग इनवॉइस आपको ये दिखेगा रेट अमाउंट, और आप जब आइटम इनवॉइस करते हो तभी आपको क्वांटिटी और ये तीनों चीज दिखाएगा, राइट। ओके, सप्लाई इनवॉइस नंबर, परचेस है तो ऑफ कोर्स क्रेडिटर आएगा। जैसे पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे आपको एक बार री वेरीफाई करना है कि आपने वहां पे जो डिटेल दी है वो यहाँ पे आ रही है क्या नहीं। खास करके जीएसटी इनवॉइस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये प्रॉपरली यहाँ पे आना जरूरी है। बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद पता चलता है, मैं मॉडिफाई करता हूँ तो वो मॉडिफाई वहां पे होगा तो यहाँ पे अगेन इनपुट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। परचेज अकाउंट, कीबोर्ड 350, मैंने पहले से ही कीबोर्ड माउंट रखा है कि जो आपको इजी पड़े एग्जाम में, इट कैन बी अदर आइटम्स ऑल्सो, ओके। से 550, माउस 250 एट द रेट ऑफ 350, केबल 200 मीटर्स, मीटर मीटर अपने आप ही आ रहा है, 85 रुपीज पर मीटर। रिमेंबर, जब तक आप, ये आपका जो टोटल है, ग्रैंड टोटल दिखा रहा है 3,32,000, उसके ऊपर आपका कर्सर है, मींस इट विल एक्सेप्ट द स्टॉक आइटम। जैसे इसके नीचे आ गए मींस नाउ यू आर इनटू लेजर्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो आपका ये एसजीएसटी और सीजीएसटी ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक आ गया, इट डजंट मीन आपके सारे परफेक्ट है, आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है। ऑल्ट ए, क्या हो गया इसको, मेरा नीचे क्लिक हो गया था। देन यहाँ पे राइट में जाके ऑल्ट F5 है, यानी कि डिटेल्स,
यहाँ पे मैंने 18%, 18%, 5%, प्लीज रीवेरीफाई। क्योंकि अगर कोई एक में अपने परसेंटेज गलत डाले हैं या आपने डालना भूल गए हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ तो इश्यू है। एस्केप, यहाँ से अगेन बाहर आ जाता हूँ। सेकेंडली, अगर सपोज ये पॉइंट में आता है, अगर आता है तो मैं यहां से एक ऑल्ट सी करता हूं डायरेक्टली टू क्रिएट द लेजर राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ओके। और यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग विथ 1 डेसिमल, बाकी कहीं पे कुछ नहीं आएगा। राइट, यहाँ पे वो लेजर नहीं बनेगा क्योंकि मेरा पॉइंट में कुछ नहीं है। आपने राउंड ऑफ सिलेक्ट कर दिया, वो अपने आप जो भी आपका राउंड ऑफ फिगर है, वेदर इट इज अपर साइड और डाउन साइड, 0.2 है तो जीरो वाले फिगर ले लेगा, 0.5 के ऊपर होगा तो नेक्स्ट रुपीज में ले लेगा, तो दिखा देगा आपने। राइट, बिलिंग एट प्रेजेंट आई डोंट नीड, से नो। इसके बाद परचेज है तो न्यू रेफरेंस। प्लीज नरेशन कंपल्सरी, ओके। बीइंग परचेज फ्रॉम एबीसी क्रिएटर्स, लिखना जरूरी है। सब राइट है, ये नहीं मिला, हाफ मार्क, 1 मार्क जा सकता है। एवरीथिंग शुड परफेक्ट एक्सेप्ट परचेज हो, राइट, ओके। परचेज करने के बाद सपोज मेरा कोई मटेरियल रिटर्न गया, यानी कि परचेज किया हुआ माल जब हम लोग रिटर्न करते हैं पार्टी को डेबिट करते हैं, यानी मेरा डेबिट नोट। ओके, नाउ डेबिट नोट के लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। नाउ आपने एंट्री कर दिया, आपको एकदम ध्यान में है मैंने क्या किया क्या नहीं, मुझे देखना है। मैं यहां से बाहर आ जाता हूं, मैं डे बुक में जाऊंगा, मुझे दिखाएगा। अगर मेरी लास्ट डेट फर्स्ट में है तो ये खाली फर्स्ट में ही दिखाता है, तो आपको यहाँ पे ऑल्ट F2 यानी कि डेट में जाके आपको पीरियड पे क्लिक करना है और दोनों ब्लैंक कर देना, स्पेस एंटर, यानी कि सब मुझे दिखाओ, पूरा का पूरा जितना भी एंट्रीज है वो मुझे देखना है। इसके ऊपर मैं एंटर मार के जा रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरा इनवॉइस नंबर 101 और ये डेट मेरा फर्स्ट अप्रैल। ठीक है, मैं इसको वापस जा रहा हूँ बैक, वाउचर। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डेबिट नोट। ठीक है, अभी जैसे आप सेल्स में यहाँ पे जाते हो, आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वैसे परचेज में भी दिखाएगा, लेकिन हम अदर वाउचर में जाते हैं और यहाँ से हम लोग ऑल्ट F5 यानी कि डेबिट नोट को एक्टिवेट करें। क्रेडिटर्स ट्रैकिंग नंबर की कोई जरूरत नहीं हमको, इनवॉइस नंबर वहां पे जो था मेरा 101 या जो भी मैंने लिखा था वो लिखना है आपको, डेट वही परचेज का डेट लिखना है। अगेन रीवेरीफाई बिकॉज आपका जीएसटी भी रिवर्स होगा। परचेज अकाउंट, सपोज मैंने 5 पीस ऑफ कीबोर्ड मैंने रिटर्न किया, ठीक है, ओके, से 750, रिवर्स करना है मुझे, SGST CGST, ओके। नाउ रिटर्न में ये प्रोवाइड जीएसटी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ रहा है आपने रिटर्न क्यों किया। आपको लिखा है पर्पस तो ठीक है, वरना सिंपल अदर्स करके छोड़ दो और यहाँ पे कुछ भी डालो क्योंकि सामने वाले पार्टी का डिटेल मांग रहे हो कि भाई उन्होंने जो आपको दिया आपने उसको रिटर्न किया, उन्होंने उनकी क्रेडिट नोट अपनी डेबिट नोट होती है, उसका डिटेल एनीथिंग यू कैन पुट, बट इंपॉर्टेंट आफ्टर टोटल अगेंस्ट रेफरेंस और आपने जो परचेज किया हुआ है वो बिल यहाँ पे दिखना जरूरी है कि ये बिल के अगेंस्ट मेरा वो रिटर्न गया है, बीइंग परचेज रिटर्न या रिटर्न कीबोर्ड टू क्रेडिटर्स। फाइन, ओके।
यहां से मैं एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ। रीवेरीफाई कहाँ से? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट। आपका नॉर्मली ये 2A में आता है, बट मैं 3B में जाता हूँ। 3B में मुझे वो दिख रही है तो मालूम पड़ेगा। राइट, अनसर्टेन फिलहाल नहीं है। ओके, ये दो तीन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। right. अगर मैं यहाँ पे 1 में जाता हूँ, फिलहाल कुछ नहीं है इसके अंदर, और मेरा 2A में जाता हूँ, तो वहां पे मुझे वो दिखा रहा है मेरा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। तीन मैंने चेक किया, GSTR 1 फॉर सेल्स, 3B दोनों, लेकिन 2A में जाएंगे तो एटलीस्ट आपको दिखाएगा कि आपका सारी एंट्रीज नीचे आई है या नहीं आई। यानी ये मेरे B2B इनवॉइस जो मेरा परचेज था, देख लो, और यहाँ पे जो मेरा डेबिट नोट था वो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। ओके, यानी ये मैंने परचेज की एंट्री कर दी। नेक्स्ट मेरा वाउचर सेल्स। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ। डेट चेंज करने के लिए F2, या तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर मेरा डेट है, मैं यहाँ पे 1/5 दे रहा हूँ, यानी फर्स्ट में। ठीक है, नाउ माय डेटर्स, नंबर वगैरह कुछ है नहीं है, नथिंग इज देयर, मैं सेव कर देता हूँ। रीवेरीफाई ऑल द डिटेल्स, सब दिख रहा है विद द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेल्स। ओके, देन माय कीबोर्ड। ओके, क्वांटिटी सपोज 75, रेट मेरा 750, माउस भी उसको मैंने सेल किया 100 एट द रेट ऑफ 500। ओके, केबल तो केबल रख देते हैं 15 मीटर्स, 110। ओके, या देन SGST और आपका CGST। सब जस्ट 1 मिनट। तो ये मेरा हो गया SGST, CGST। यहाँ पे फिलहाल अपने को कोई डिटेल नहीं डालना है तो नो कर देता हूँ। न्यू रेफरेंस, सेल्स का विल नंबर मेरा हुआ बीइंग सेल्स। ये मेरी एक सेल्स की एंट्री। पीरियड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फाइन। अब देख लीजिए आपका डे बुक। एज आई टोल्ड यू, लास्ट में है करके में दिखा रहा है, मुझे पीरियड करना है, स्पेस एंटर स्पेस, यानी कि मुझे वो दोनों दिखा है। जस्ट 1 मिनट।
ओके, या सो यहाँ पे मैंने एक सेल्स की एंट्री की। अभी जैसे मैंने सेल्स किया वैसे हम लोग एक और करेंगे, अदर वाउचर, जाके अपना अभी क्रेडिट नोट, क्योंकि पार्टी से रिटर्न आया, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, यानी क्रेडिट नोट। तो डेटर्स के पास से ही है मेरा, उनका अगेन सेम, जो भी आपने वहां पे नंबर लिखा था वो ध्यान रखना, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, क्योंकि वो वन ही है, अपना ही इनवॉइस नंबर वन ही था। यहाँ पे इनवॉइस नंबर अगर एग्जाम में कुछ अलग दिया है, आपके जो मैंने एग्जाम्पल शेयर किया ना उसमें देख लेना, तो आपको इनवॉइस नंबर कहाँ से चेंज करना मैं बताता हूँ। अगेन ये डिटेल एक बार देख लीजिए, सेल्स अकाउंट। ओके, नाउ क्या था रिटर्न, सपोज कीबोर्ड देता हूँ खाली, मैंने वही अगेन 5 पेज रिटर्न किए, SGST, कोर्स बिकॉज आपको ये भी GST को भी रिवर्स करना है। right, ये हो गया। अगेन सेम वे, सेल्स में भी GST के लिए वाई यू आर रिटर्निंग, तो इट्स सेल्स रिटर्न। और पार्टी ने जो रिटर्न किया था वो पार्टी एक डेबिट नोट देती है, कुछ भी डाल दो यहाँ पे कोई फर्क नहीं, कुछ भी इसलिए क्योंकि पार्टी का आया होगा वो डालना है, हमारे पास डिटेल नहीं है तो हम कुछ भी डाल दो। सेम वे अगेन रेफरेंस, ऑलवेज, क्योंकि जो मेरा सेल्स बिल था उसके सामने ये मटेरियल रिटर्न हुआ, कंप्लीट विथ माय क्रेडिट नोट्स। नाउ आई विल गो बैक अगेन, एक बार डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट में GST रिपोर्ट, GSTR1 जो अपना इसमें था, इसमें सेल्स के लिए। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा ऊपर है ना 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल है, तो मुझे ये पीरियड चेंज करना है क्योंकि मैंने 1 मई को एंट्री डाली है। मैं अगर ब्लैंक कर दूंगा तो भी चलेगा, सब आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंट्री, एक सेल्स का और दूसरा रिटर्न्स का। अगर ये सारा अगेन अनसर्टेन, ध्यान रखना अनसर्टेन जीरो होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नीचे आपकी सारी एंट्री दिखनी चाहिए, या आप खुद ही ऑडिट कर पाओगे आपका सम का, आपने मैन्युअली डाला होगा तो भी पता चलेगा, बट वो टाइम पे नीचे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर में है ना गड़बड़ दिखेगी, ये ध्यान रखना। 3B में जा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे भी मेरा पूरा व्यू साथ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको व्यू, नेचर व्यू कर रहा हूँ तो भी मुझे वो पूरा दिखा रहा है, इट विल शो दैट। ओके, फाइन। सो यहाँ पे मेरा वो दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं अगेन रिटर्न व्यू में जा रहा हूँ, इसमें मैं जाके फॉल्ट F5 कर रहा हूँ, डिटेल व्यू। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा चीज हर एक ऑप्शन के सामने दिखाएगा किसके क्या क्या है करके। मैंने आपको दूसरा व्यू भी दिखाया था, नेचर व्यू। सी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग परसेंटेज क्यों नहीं डालते SC, और उसमें देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई रहा है CA को ये रिपोर्ट चाहिए रहता है, तो आप ये 5% वाले पे एंटर मारोगे, ये लिस्ट का प्रिंट आउट अलग से निकल जाएगा। 18% वाले का ये मैं आपको ऑन जॉब भी क्या करना है वो भी एक बता दिया मैंने, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे मुझे बाइफर्केशन ऑलरेडी मिल रहा है, 5%, 18% सबका। ओके, फाइन, ठीक है, प्लीज जरा क्या सबको एडमिट करते रहना। ओके, अभी ये हो गया मेरा GST रिलेटेड और रिटर्न्स।
अब एक और ले रहा हूं, एक परचेज प्रोसेस या तो सेल्स प्रोसेस, राइट। मैं परचेज प्रोसेस आपको पता है, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, अगर रिजेक्शन है तो परचेज के माल बाहर जाता है यानी कि रिजेक्शन आउट, और फिर परचेज, और परचेज के बाद रिटर्न होगा तो जो हमने अभी देख लिया वो डेबिट नोट। सेम वे सेल्स ऑर्डर, उसके बाद आपका डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, क्योंकि सेल किया माल रिटर्न आएगा अगर कुछ खराब है, फिर सेल्स, और आफ्टर सेल्स क्रेडिट नोट। ओके, मैंने डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया। अब मैं कोई भी दो में से एक ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखा देता हूँ, खास करके मैं सेल्स पे जाता हूँ। गुड वाउचर, राइट, अदर वाउचर, यहाँ पे अगर मुझे नहीं दिखा रहा है तो आई हैव टू से सो इनएक्टिव, और इसमें जाके आपका मुझे सबसे पहला सेल्स ऑर्डर को अनेबल करना। ओके, ओके, फिर इसके बाद सेल्स ऑर्डर पे एंटर, एक्टिवेट, यस, फाइन। सेल्स ऑर्डर मेरा सबसे पहला सेल्स है, राइट। तो डेटर्स लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो अगर कोई डिटेल, अदरवाइज फॉरगेट। रिमेंबर एवरीथिंग शुड बी काउंटेड, एड्रेस, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्रॉस वेरिफिकेशन। ऑर्डर नंबर 101 सेल्स, देन आपका क्या आपने सेल्स किया, सपोज कीबोर्ड लिया मैंने 100 आइटम्स, ऑर्डर है 750, राइट, उसको मैंने ले दिया। एस जीएसटी सी जीएसटी इसलिए ले रहा हूँ, नॉर्मली नहीं भी लो तो भी चलता है, लेकिन जरूरी है कि पार्टी को समझ में आए कि मेरा एक्चुअल अमाउंट क्या है। बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव, या ऑर्डर रिसीव। जैसे सेल्स ऑर्डर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा डिलीवरी नोट, क्योंकि पार्टी को हम भेजेंगे डिलीवरी नोट, रिमेंबर। यहाँ पे मेरा इन्वेंटरी वाउचर, डिलीवरी नोट, एक्टिवेट, यस, डेटर्स, बिकॉज ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर है करके ये मुझे बता रहा है डिलीवरी नोट में, इज दिस ऑर्डर के सामने डिलीवरी आई है, यस, सिलेक्टेड। बाकी डिटेल डालना है तो सेम में क्रॉस वेरीफाई, सेल्स एज इट इज आ गया पूरा, कुछ नहीं, सिर्फ एंटर एंटर करके मैं आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई फिलहाल कुछ रीड नहीं है। बीइंग, राइट, गुड्स रिसीव, ये हो गया मेरा डिलीवरी नोट, राइट। उसके बाद अगर रिजेक्शन है तो अदर वाउचर में जाके आपका शो इनएक्टिव, रिमेंबर एग्जाम में रिजेक्शन लिखा है तो ओनली परचेज और सेल्स है, तो उसके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं करना। अगर आपने रिसीव्ड ऑर्डर या रिसीव गुड्स या ऐसा कुछ टर्म्स होगा तो आप यूज करो, अदरवाइज प्लीज डोंट यूज। इसके बाद मेरा रिजेक्शन सेल्स है, यानी मटेरियल आया आपके पास, ओके। रिजेक्शन इन, कौन से पार्टी के पास से आया, डेटर्स, और क्या मटेरियल रिजेक्ट हुआ। ये ट्रैकिंग नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अगेंस्ट रिटर्न आया, दो क्वांटिटी, बस, रिजेक्शन। देन उसके बाद मेरा लास्ट में जो बनेगा वो मेरा आएगा सेल्स, दैट इज माय स्टेटस। अगेन मेरा डिलीवरी नोट ऑलरेडी है, उसके अगेंस्ट मेरा बिल आ गया।
Check all the detail because now you are into sales. Of course मैंने एक ही आइटम लिया था 100, उसमें से 2 मैंने रिजेक्ट किया था, यानी कि मेरा 98 बैलेंस। नो डिटेल या यस होगा, आपका यूए बिल नंबर वगैरह डिटेल आपके पास है, आप डाल सकते हो। यहाँ पे इसको मैं नो कर देता हूँ, सिर्फ न्यू रेफरेंस बिकॉज मेरा सेल्स है। So, अगेन चेक करना है आपकी एंट्री, सेम डिस्प्ले, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। आपको 1 देखना है तो 1 में जाके आपका फर्स्ट में का है ऊपर, प्लीज पीरियड चेक कर लेना। मेरा सारा यहाँ पे आ गया, इसको रिटर्न भी कर देता हूँ। जी ना, 2 एंट्री और पूरा डिटेल देखना है तो 3B में जाके भी एक बार आप पूरा एंट्री देख सकते हैं। नेचुरल व्यू में जाके, नेचुरल व्यू में जाके ऑल्ट F5 फॉर डिटेल्स, वीडियो दिखा रहा है पूरा। यहाँ पे ऊपर ऑल्ट F2, दिस इज माय आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स, और नीचे है मेरा आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज विद परसेंटेज बाइफर्केशन। सो मेरा जीएसटी सेकंड हो गया, मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग थर्ड। नाउ कॉस्ट सेंटर। ओके, सपोज कॉस्ट सेंटर में मेरे पास डिपार्टमेंट है, लाइक बजट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, व्हाटएवर। मैंने वहां पे ऑलरेडी कॉस्ट सेंटर यस किया हुआ। लेजर से सॉरी नॉट लेजर, क्रिएट कॉस्ट सेंटर, जैसे मैंने किया है। सपोज एडमिन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, और तीसरा लेता हूं मैं एचआर डिपार्टमेंट। 3 लिया। कहाँ पे जाके किया हमने? कॉस्ट सेंटर में जाके क्रिएट किया, राइट। अब मुझे लेजर भी क्रिएट करना है। सपोज सैलरी अकाउंट है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। ओके, नॉट एप्लीकेबल। नाउ आपको खाली कॉस्ट सेंटर रिलेटेड कुछ पूछा रहेगा, वहां पे जीएसटी एट द रेट सो एंड सो परसेंटेज नहीं लिखा होगा ना, इसको सीधा नोट कर देना, तो मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर यस है तो आपको एचएसएन कोड कुछ भी देना है 4 कैरेक्टर का, और 18% इज अ डिफॉल्ट। प्लीज डोंट आस्क दैट टाइम। एनी 4 डिजिट एचएसएन कोड यानी कि एसएससी कोड, और जीएसटी परसेंटेज 18%। तो यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो नॉट एप्लीकेबल कर देता। ठीक, सेट ऑल्टर अगर यस करूंगा वो टीडीएस भी पूछेगा, तो ये भी मेरा यहाँ पे नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये करना जरूरी है। मोर डिटेल में ये बाय डिफॉल्ट आपका ये कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल होता है। अगर आपका कोई ऐसा लेजर है जहां पे कॉस्ट सेंटर आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आके नो करना है। अगेन एक बार, सैलरी अकाउंट बिकॉज मेरा एक्सपेंसिस अकाउंट है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तो जीएसटी एप्लीकेबल मैंने नोट कर दिया है। और अदर में जाके यस करना है क्योंकि मैंने टीडीएस ऑन किया है, तो वहां पे जाके उसको सीधा नॉट एप्लीकेबल, कि हम लोग इस पे टीडीएस नहीं काटने वाले। और तीसरा बताया मोर डिटेल्स में जाके, अगर मुझे कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए तो नो करना है, मुझे सैलरी में चाहिए। इवेंट टू वाउचर, परचेज, सेल्स नहीं, अभी अपना सीधा पेमेंट है, राइट। पेमेंट में से बैंक, मेरा सैलरी 50,000। नो, सैलरी में अगर सिंगल सिंगल दिया है तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे F12 करके आपका कॉस्ट सेंटर यस कर देना। अगर आपका सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट है तो आप बिंदास यहाँ पे यस कर लो।
तो आपको काम करने में इजी पड़ेगा। सेव करता हूँ और लिस्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने वहां पे क्रिएट किया है। से एडमिन डिपार्टमेंट के लिए मेरा ये सैलरी है से 25,000। सैलरी टू एडमिन डिपार्टमेंट। अगर कोई ऐसा है जहाँ पे बाइफर्केशन है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नोट एप्लीकेबल करूंगा। फिर बैंक, सपोज सैलरी लिया या एडवर्टाइज जो भी आपका उसमें होगा, सपोज 50,000, और पूछेगा फिर वो से एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का मैंने 30,000 दिया और एचआर डिपार्टमेंट को 20,000 दिया। बैंक डिटेल्स जो भी आपका डालना है बीइंग यूनियन। क्रॉस वेरीफाई, go again out, display more report, statement of accounts, cost center summary, जो आपने वहां पे दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। इट कैन बी कलेक्शन यानी कि इनकम या आपका एक्सपेंसेस। सिंगल एंट्री आपको एग्जांपल में मैंने दिया है, डायरेक्टली करना है। तो ये मेरा हो गया रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर टीडीएस। नाउ टीडीएस के अंदर जैसे आपको क्रिएट करना था, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और इट कैन बी इट्स बेसिकली सर्विसेज, एएमसी, कमीशन, रेंट। एग्जाम में आपको वहां पे अंडर कौन से सेक्शन आप डिडक्ट करते हो वो दिया होगा। अदरवाइज माइन 94J डिफॉल्ट और 10% ये डिफॉल्ट है, दिया ही है। और एनी रीजन 1% नहीं दिया है तो 194J और J, तो मतलब 194J डायरेक्टली क्रिएट लेजर। क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं, रेंट का आई है, रेंट पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब रेंट पे मेरा जीएसटी है, अगर वहां पे लिखा है जीएसटी स्पेसिफाई डिटेल एनी 4 डिजिट, जैसे मैंने अभी बताया 18%, प्लीज 18% इज डिफॉल्ट इफ नॉट मेंशन, HSN code 1234 if not given, please note down। बिकॉज जीएसटी दिया है, सेट ऑल्टर यस करके आपको टीडीएस का ऑप्शन देना, एप्लीकेबल। नाउ इसके ऊपर जो परसेंटेज डिडक्ट होने वाला है अंडर कौन से सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो क्रिएट, मैंने जैसे बताया वैसे से 194 रेंट का आई है। आप एग्जाम में कुछ भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, नो पेमेंट कोड इज रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट इट इज अ 10%, बट विद पैन नंबर। जो भी आपका वहां पे नाम होगा एबीसी डेटर्स, सॉरी एबीसी क्रेडिटर्स, प्लीज वहां पे पैन नंबर मेंशन करना। कुछ नहीं पता होगा तो आपको फॉर्मेट पता है, वो फॉर्मेट में डाल देना। टीडीएस ऑन रेंट, एक और ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर टीडीएस यू टू लिंक विद द सेम 194 एक्ट। एक और बना देता हूं क्रेडिटर्स, उस क्रेडिटर्स ही होगा क्योंकि वही मुझे इनवॉइस दे पाएगा। डिडक्टेबल यस, फॉर्म रेसिडेंस, कोई भी रेसिडेंस ले लो या इंडिविजुअल रेसिडेंस, दो में से आप कुछ भी ले लो। मलाड वेस्ट,
ठीक है। ओके। हेलो। नाउ अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिटर्स ले लिया, इसका जीएसटी नंबर, क्योंकि ये क्रेडिटर्स को दोनों हम लोग यूज करने वाले हैं। मैं और एक जीएसटी नंबर दे देता हूँ। ना, एंट्री वाउचर। सबसे पहले परचेज, रिमेंबर परचेज के अंदर एज अ अकाउंटिंग इनवॉइस, सप्लायर, डेट, पार्टी मेरी, पीक्यूआर क्रेडिटर्स, उसका डिटेल एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें मुझे कोई बाइफर्केशन नहीं चाहिए। अब मुझे सर्विसेज, यानी कि मेरी रेंट पेड, सपोज 50,000। अगर एस जी एस टी सी जी एस टी है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है अगर मेंशन किया है तो, और फिर आपका टीडीएस हो। राइट। अब यहाँ पे देखो 20% लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके ये क्रेडिटर्स जो भी है उसके ऊपर पैन नंबर कंपलसरी है। आपका अगर जीएसटी नंबर मेंशन है तो पहले 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट माइनस करेंगे तो आपका ये आपका पैन नंबर होता है। 27 के बाद का पैन नंबर होता है। यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है अपना रेंट पेड। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो 10% हो गया, बिकॉज मैंने वहां पे जीएसटी मेंशन कर दिया। न्यू रेफरेंस, क्रेडिट भी डेबिट भी, क्योंकि वो टीडीएस माइनस हो रहा है। बीइंग टीडीएस। अब पेमेंट करेंगे। एग्जाम में डेट ध्यान में रखना, अगर डेट दिया है तो आपको वो डेट के हिसाब से ही करना है। बैंक, पहले पार्टी को ले लेते हैं। क्यूआर था, अमाउंट
4,000 ये नीचे यहाँ पे दिख ही रहा है, मुझे ध्यान रखना। अगेंस्ट रेफरेंस वो मेरा पेमेंट पार्टी का हो गया, और उसके बाद HDFC और मेरा TDS का पेमेंट। अगेंस्ट रेफरेंस आना चाहिए, सामने दिखना चाहिए अपने आप, पूरा डिटेल, इंस्ट्रूमेंट नंबर, डेट बीइंग TDS पेड। गो बैक, रिपोर्ट, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, उसके अंदर मेरा TDS रिपोर्ट। ओके, नाउ आप जब 26Q में जाते हो, यहाँ पे एक ऊपर ये ट्रांजेक्शन जो भी एक दो एंट्री का, और नीचे यहाँ पे आपका पर्टिकुलर फॉर पेमेंट दिखना चाहिए। यहाँ पे मुझे अभी भी अनसर्टेन दिखा रहा है। द रीजन इज दैट वहां पे एंट्री हो गई, लेकिन आपको चलन को रिकंसाइल करना है। यहाँ से रिकंसाइल करके उसकी डिटेल डालनी है कि ये पेमेंट आपने कब से कब तक का डाला, 14 से 15, फिर कौन सा सेक्शन है, चेक नंबर, चेक डेट, BSR कोड, चलन नंबर और चलन डेट एज HDFC। ठीक है, जो भी है इसका ब्रांच। यस, जैसे यहां से हो गया फॉर्म 26U देख लो, आपको नीचे और ऊपर दोनों जगह पे वो आपको एंट्री दिखा रहा है, यानी आपकी दोनों एंट्री वो वहां पे आ गई। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, बाय। सो दिस इज द वे आपको यहाँ पे देना। ये दोनों कंफर्म हो गया, यानी कि आपका TDS परफेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक लास्ट में मैंने बताया था एक चीज, वाउचर में जाके आपका स्टॉक जनरल, राइट, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका कंजम्पशन था, राइट साइड में आपका प्रोडक्शन था, ये आपको यहाँ पे यूज करना। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया GST सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। GST के साथ में और क्या इंपॉर्टेंट था मेरा, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके, फिर उसके बाद सेकंड है कॉस्ट सेंटर, और फिर आपका TDS। रिमेंबर, क्रॉस वेरिफिकेशन TDS का 26Q फॉर TDS, कॉस्ट सेंटर समरी आपका कॉस्ट सेंटर का, और GST में GSTR 1, 2 यानी कि 2A और 3B। वहां पे एक भी अनसर्टेन नहीं चाहिए, नीचे एंट्री दिखनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर अगर डेट अलग है तो वो रेंज ऊपर दिखनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे आएगा। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अगर बताया गया है ABC कंपनी अगर आपकी है, तो प्लीज आपको मेंशन करना है आपका PY PMF या BMF है, आपका TY BAF है, डिवीजन, रोल नंबर, डैश, कंपनी का नाम। ये आपकी कंपनी क्रिएशन में कंपलसरी है। मैं उसके बाद कोई भी वहां पे एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर किसी ने मुझे मैसेज डाला कि ये मेरा कंपनी का नाम था, ये मैंने डाला है, आपका कंसीडर एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम में मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ भी है कि आपको ऐसे ऐसे कंपनी क्रिएट करनी है करके, तो मेक श्योर यू शुड गिव प्रॉपर। ठीक है, इतना ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या क्या करना है कंपनी क्रिएशन, इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, कंपनी क्रिएट करने के बाद शट द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर
एक्साइटिंग गलत, जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। दो मिनट मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन प्लीज जिनको भी अगर डाउट है पहले मुझे वो हैंड रेस करेंगे, मैं उसमें से फिर ऑन करता हूं आप लोगों को। एनी क्वेश्चंस प्लीज? प्लीज रेज योर हैंड इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर। राघव? हेलो या राघव, टेल मी। सर, वो जैसे आपने जो क्वेश्चन शीट अभी भेजी है उसमें हम जैसे हम्म। हम जब जीएसटी वाला डिटेल्स डाल रहे हैं, जब जीएसटी नंबर डाल रहे हैं तो कहीं कहीं दिखाता है इनवैलिड है, तो उससे कुछ आंसर में अनसर्टेन वाला जो जीएसटी रिपोर्ट में दिखाता है उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? जीएसटी नंबर का अगर एरर दिखाता रहेगा, डोंट वरी। इनवैलिड इनवैलिड दिखाता है वो। हाँ, वो अगर दिखाता है तो डोंट वरी। क्योंकि अभी भी मैंने जैसे किया था तो उसमें वही एंड में दिखा रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट बाकी स्पेसिफाइड। सब आ रहे हैं बराबर? और सब तो हाँ। बस ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर। क्रिश? क्रिश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ क्रिश। ये सर सर मैं कह रहा था कि एक बार ये बता दीजिए कि स्टॉक जनरल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक जनरल कैसे क्रिएट करना भी है, मैंने जो प्रोडक्शन एंड बताया ना लास्ट कंजम्पशन। में, जो आपका स्टॉक जनरल में आपको सारा एक रॉ मटेरियल डालना है और राइट साइड का आपका फिनिश गुड्स आएगा। सर सिर्फ एग्जाम में मैंने डिटेल्स स्टॉक डिटेल्स जनरल डालने हैं वहाँ नहीं पर। लिया हुआ है। हेलो। एग्जाम में मैंने स्टॉक जनरल नहीं लिया हुआ। ओके सर, ओके सर, एग्जाम में नहीं लिया है मैंने। एक सेकेंड। थैंक यू सर। हाँ दादा, 9 के बाद दादा। 9, 9:30 लोग 10, 9, 9:30 के पहले उतरते भी नहीं। ओके। हेलो। यस, एनीवन? तनिष्का? तनिष्का कौन है? प्रीशा? यस प्रीशा। सर, अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया और वो अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन डीलर है तो जीएसटी कैसे अप्लाई होगा? और जो अगर अनसर्टेन हमने किसी से ट्रांजैक्शंस है। परचेज किया है तो जीएसटी आएगा ही नहीं। हम लोग ने वहां पे उसका अनरजिस्टर करके ले लिया रेगुलर की जगह पे, बाकी कुछ नहीं, खाली मटेरियल परचेज। वो जीएसटी कैलकुलेट भी नहीं करेगा बिकॉज ही कैन नॉट चार्ज। ओके सर। और सर कंपोजिशन डीलर में सेम। कंपोजिशन डीलर अगर वो है परचेज किया है तो वो भी एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अगर फिर जीएसटी रिपोर्ट में सर वो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में करेक्शन मांगता है नहीं, तो फिर कैसे सही नहीं करेगा? आएगा, नहीं आएगा वो। नहीं। ओके सर। हर्षित? सर अभी आपने लास्ट में जो रिपोर्ट ओपन की थी उसमें दो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, उसमें दो कौन सी अनसर्टेन। रिपोर्ट की? लास्ट टीडीएस वाली रिपोर्ट खोलो ना सर। तो सर ये से कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है उसको ओवरराइड कैसे करते हैं? पहले जरा इक्वेशन कर लो बेटा। हम्म, दिख रहा है अभी स्क्रीन डेली का? हाँ हाँ हाँ। डिस्प्ले रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, फॉर्म 26Q। यहाँ पे आप बता रहे हैं मुझे हाँ क्या दिखा रहा है मुझे? वो परचेज के ऊपर नहीं है ना? परचेज में मैंने दिखाया नहीं था, वो परचेज के ऊपर मुझे दिखा रहा था। अंडर डिटरमाइंड डेट बिफोर लेटेस्ट स्टॉक आइटम, फॉरगेट दैट। तो अब इसको ओवरराइड कैसे करते हैं? और कुछ नहीं, अगर आप परचेज में जाना है तो आपको परचेज लेजर में जाना पड़ेगा।
जो मैंने जैसे बताया था, एक सेकंड, यहाँ पे मोर डिटेल्स, जीएसटी एप्लीकेबल चेक कर देता हूँ। स्टेटूटरी रिपोर्ट्स, पीडीएस रिपोर्ट 26Q, एंट्री में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बोलता है जितना भी क्रेडिटर्स है वो हर एक के ऊपर वो चार्ज करेगा और वो बाय डिफॉल्ट ऑन कर देता है। तो अगर आपका अदर देन सर्विसेज के ऊपर दिखाता होगा तो इग्नोर। इसको मैं नो कर देता हूँ क्योंकि इसको एबीसी है ही नहीं ना अपना। मैंने वो एबीसी में भी यस करके रखा था। परचेस पे दिखा रहा है। वहां से तो निकाल दिया। क्या क्या पता है मैंने? हेलो, हम लोगों ने परचेज में अनडिफाइंड था, क्या चेंजेस के मैं ये भी बता दूं। ऑल्टर लेजर परचेज, यहाँ पे नीचे है ना ये, इसमें यस करके इसको नॉट एप्लीकेबल करना, जिसका टीडीएस नॉट एप्लीकेबल तो निकल गया वहां से। ओके, यस, ठीक है। एनीवन? सो अभी अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन है आप मुझे बाद में पूछ सकते हो पर्सनली। रिकॉर्डिंग है आपके पास, जिनके ने किया है वो रिकॉर्डिंग आप डाल पाओगे। मैं भी मेरा रिकॉर्डिंग जो भी है वो थोड़ी देर में ये लिंक में डाल देता हूँ, सो आपके पास ये वापस रिवीजन में दे जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने 4 महीना मुझे झेला उसके लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।